जोर से परमेश्वर को जोर से मैं कहा जोर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने पे बहने दे। हालेलुया। यीशु के सामर्थ के नाम में आप उसको ले लो, आज ले लो, पहन लो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज रूह के साथ मेरी आराधना करेगा मैं उसको आज सेम रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं सेम रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। जिस संग है यहोवा ते किसी दे क्यों पाल है। जिस संग है यहोवा ते किसी दे क्यों पाल है। तू ना घबरावे यहोवा सद नाल है। तू ना घबरावे यहोवा सद नाल है। भुनाल है यहोवा सद नाल है। भुनाल है यहोवा नाल है। जे संग है यहोवा ते किसी दे क्यों पाल है। जे संग है यहोवा ते किसी दे क्यों पाल है। तू ना घबरावी यहोवा सदे नाल है। फल वो बतावेगा। रखदा से तार दिया मिट्टी मिट्टी रोल जिंदा आत्मा से फल देके फल वो बतावेगा। दूर है यहोवा तेरा सारी हाल है। दूर है यहोवा तो सारी हाल है। इजराइलिया दे लई छुटकारा कर लिया। इजराइलिया के आगे आप खुदा चलिया। इजराइलिया दे लई छुटकारा कर लिया। बड़ा समुद्र तो भी से बढ़ देता ओदे आगे पानी आदा जोर नहीं चलिया। ये आगे है यहोवा
मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है मैं कदों सुनू मियांगा मैं कदों सुनू गागा मैं कदों सुनू मियांगा मैं कदों सुनू गागा मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है मैं कदों सुनू मियांगा मैं कदों सुनू गागा मैं कदों सुनू मियांगा मैं कदों सुनू गागा मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है कभी कहे मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है मेरी रूह भगती धारा रे पारी दे प्यास लगदी है मेरी रूह भगती धारा रे पारी दे प्यास लगदी है इंद मेरे यहोवा मेरे रूह इंद तेरी प्यास लगदी है इंद तेरी प्यास लगदी है मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है और फिर तारीफ करते हुए उसकी महिमा करते हुए हालेलुया उसकी महिमा करते हुए मैं क्या हालेलुया मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है मैं कदों सुनू मियांगा मैं कदों सुनू गागा मेरी रूह जिंदे यहोवा ले प्यासी है 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 सभी घुटने में आ जाओ और मेरे साथ आज घोषणा करो यीशु के नाम में हालेलुया बोल खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तेरे पवित्र हजूरी के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे बीच में है परमेश्वर तू हमारे बीच में है परमेश्वर आज कोई भी बीमारी की आत्मा हमारे बॉडी को प्रकाश नहीं करेगा परमेश्वर मैं हर एक बीमारी से आजाद हो जाऊंगा परमेश्वर हर परेशानी से मैं आजाद हो जाऊंगा परमेश्वर हर वीकनेस से आजाद हो जाऊंगा परमेश्वर मेरे ऊपर कोई भी जादू टोना की शक्ति काम नहीं करेगा मैं यीशु मसीह के नाम से हर जादू हर टोने की आत्मा को मैं अपने ऊपर से मैं उस फायर को रिलीज करता हूँ कि मेरे बॉडी के ऊपर काम ना करे कोई भी बीमारी की आत्मा मेरे ऊपर काज ना करने पाए मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अपने ऊपर से मैं हटाता हूँ हर एक वीकनेस को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं छिड़कता हूँ हालेलुया कहे हर एक जवान की आत्मा को मैं यीशु के नाम से मैं अपने ऊपर से छिड़कता हूँ हर एक आलस की आत्मा को मैं अपने ऊपर से छिड़कता हूँ यीशु के नाम से हर एक घमंड की आत्मा को मैं अपने ऊपर से मैं छिड़कता हूँ यीशु के नाम से
ओ परमेश्वर आज होने दे परमेश्वर, आज होने दे परमेश्वर, तेरी चंगाई वो कहो मेरे जीवन में पहुंचे मेरे परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, कहो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, तेरे कोरे खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, तेरे कोरे खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं गरीब नहीं हूँ परमेश्वर, मैं गरीब नहीं हूँ परमेश्वर, मैं अमीर हूँ परमेश्वर, मैं अमीर हूँ परमेश्वर। मेरे बच्चे परिवार अमीर है मेरे परमेश्वर, मैं अमीर बनूंगा परमेश्वर। मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि परमेश्वर पौलुस कहता है कि कमजोरी में तेरा सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करेगा, तेरा सामर्थ्य कार्य करेगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे छुड़ाए जाने के लिए, तेरे छुड़ाए जाने के लिए, तेरे छुड़ाए जाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा तू मुझे छुड़ा लेगा मेरे परमेश्वर। हर बीमारी से छुड़ाएगा परमेश्वर, हर परेशानी से छुड़ाएगा परमेश्वर, हर तंगी से छुड़ाएगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और 2 मिनट के लिए आपकी प्रार्थना करें। सभी 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 प्रार्थना करें, हर एक का मुंह खुले और कहे परमेश्वर से, परमेश्वर आज मैं तेरे सामर्थ को लेकर जाऊंगा, आज तेरे सामर्थ के कारण मैं छूट जाऊंगा। चाहे आज जिस प्रॉब्लम में हो, आज जिस चिंता में हो, परमेश्वर से कहो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ा कर खड़ा करेगा। चाहे आप में शक्ति नहीं है, चाहे आप में बल नहीं है, आज कहो परमेश्वर से कि मैं छूट जाऊंगा यीशु के नाम में, मैं छूट जाऊंगा यीशु के नाम में। मेरे बच्चे परिवार छूटेंगे यीशु के नाम में, मैं छूटूंगा यीशु के नाम में। ओ मेरे परमेश्वर मैं आशीषित होऊंगा, मेरे बच्चे परिवार आशीषित होंगे, मेरे घर में हर एक सुख की संपत्ति भरी रहेगी परमेश्वर, हर एक सुविधा होगा मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। कहो कहो आज पवित्र आत्मा को रिलीज करो अपने ऊपर, कहो पवित्र आत्मा मैं अपने आप के ऊपर तेरे आत्मा को रिलीज करता हूँ, तेरे आत्मा को रिलीज करता हूँ, ओ तेरे आत्मा को रिलीज करता हूँ। हर एक मेरी शैतान यीशु के नाम से ढा दिया जाए, मेरे जीवन से हटाया जाए यीशु के नाम से। जहाँ कहीं आपको शैतान शर्मिंदा किया है, आज कहे शैतान मैं तुझे शर्मिंदा करता हूँ, मैं अपने जीवन से मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि तू सुंदर नहीं है। मेरा यीशु सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है। मुझे यीशु छुड़ाएगा, मैं यीशु के सामर्थ्य में मैं छूट जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा यीशु के सामर्थ्य में। कहो कहो घोषणा करो, घोषणा करो यीशु के नाम में घोषणा करो। कहो परमेश्वर से मैं आज छूटना चाहता हूँ, मैं आज छूटना चाहता हूँ यीशु के बल लेकर। मैं अपने आप को, मैं अपने आप को, मैं अपने उदाहरण को लेकर मैं शैतान के विरुद्ध मैं प्रहार करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आज होने दे खुदाबंद की तेरा आत्मा यहाँ पर कार्य करे। मेरे खुदाबंद ये तेरी झुंड है परमेश्वर, और तू अपने झुंडों को परमेश्वर तू आज चराएगा मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं उसको चराऊंगा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आज इन सब के ऊपर तेरा आत्मा को रिलीज करता हूँ, तेरा आत्मा को रिलीज करता हूँ, तेरे भरपूरी को रिलीज करता हूँ, तेरे सामर्थ को रिलीज करता हूँ। आज तेरे सामर्थ के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ सभी बोलेंगे कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे पहेलियों की जाल से और हर महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। मैं उसकी सच्चाई को ढाल बनाऊंगा, जुलम बनाऊंगा, और ना मैं रात को भय से डरूंगा, ना उस तीर से डरूंगा जो दिन दोपहरी में उतारता है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि तू मुझे हर महामारी से, हर एक अंधेर की शक्ति से तू मुझे बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेगा, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्ट के अंतों को देखूंगा यीशु के नाम में, और मैं दुष्ट के अंतों को देखूंगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं जवान सिंह को और अजगर को लताड़ूंगा। हालेलुया। बोलो मैं लताड़ूंगा,
लतारूंगा यीशु के नाम से। मैं बीमारियों को लतारूंगा यीशु के नाम से। मैं कमजोरियों को लतारूंगा यीशु के नाम से। हर एक वीकनेस को लतारूंगा यीशु के नाम से। मेरी बॉडी के ऊपर हर एक दुष्ट का आत्मा जो कार्य करता है, आज से वो कार्य नहीं करेगा यीशु के नाम से। कहो कहो वो फायर को अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। बोलो मैं यीशु के नाम में आजाद हूँ, मैं यीशु के नाम में आजाद हूँ, मैं यीशु के कोरे में आजाद हूँ, मैं यीशु के लहू में आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मेरे बच्चे, मेरे परिवार आजाद है। हालेलुया। मैं हर बंधन से आजाद हूँ, मैं हर बीमारी से आजाद हूँ। परमेश्वर मैं शर्मिंदगी में कभी नहीं पड़ूंगा। शैतान आज से शर्मिंदे हो जाएंगे यीशु के नाम में। शर्मिंदे हो जाएंगे, शर्मिंदे हो जाएंगे, दुष्ट शर्मिंदे हो जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ, खुदावन से कहो खुदावन तेरे पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरे पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आज तू देने जा रहा है। मैं तेरे आत्मा को लेकर मैं सीखूंगा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे भवन में आया हूँ। मैं तेरे भवन में आया हूँ परमेश्वर। मैं अपना मुंह दिखाने आया हूँ परमेश्वर, ताकि तू मेरे मुंह को रोशनी से भर सके, अपने चमक से भर सके। प्रभु आज तो मुझे चमका। शैतान जहां कहीं हमें निराशा में डाला, आज तेरे वचनों के द्वारा मैं उद्धार पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि उद्धार हमारे जीवन में होगा, हमारे अंदर से उद्धार बहेगा परमेश्वर, जब मैं तेरे वचनों को सुनूंगा। प्रभु तेरा वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए शुद्ध रहने का आधार होगा, शुद्ध रहने का आधार होगा, शुद्ध रहने का आधार होगा। आज तेरे वचनों से मैं 100 गुना आशीष पाऊंगा, 100 गुना आशीष पाऊंगा। आज तेरे वचनों को मैं कान लगा कर सुनूंगा, कान लगा के सुनूंगा, कान लगा के सुनूंगा। मेरे आत्मिक कान खोल दे परमेश्वर, मेरे दिमाग को, मेरे स्मरण शक्ति को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचनों को सीख सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आज मैं आशीष पाऊंगा, मैं आशीष का हिस्सा बनूंगा, मैं आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुन लिया है। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेता हूं। सभी मिलकर बोलेंगे आमीन, ऊंचा आमीन बोले। हालेलुया, 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया। तारीफ करें जोर से। थैंक यू परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन खुश है? सभी खुश है। पड़ोसी को भी जय मसीह बोले, मुस्कुरा कर बोले हालेलुया। पता है क्यों हम मुस्कुराने के लिए करते हैं? जब हम मुस्कुराते हैं तो मेरी शैतान जो होता है ना, वो दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। वो किसी बात से परेशान नहीं होता है, वो किसी बात से परेशान नहीं होता है। वो एक चीज से परेशान होता है, वो आपका आनंद। हालेलुया। वो क्या है? आपका, बोलो मेरा आनंद, बोलो मेरा आनंद, मेरा आनंद। जब आप आनंदित होते हैं तो वो शर्मिंदा होता है। पिछले दिनों का क्या वचन था? कुछ याद है? कि उसी वचन को सुनाओ। बहनों में से किसी को याद है? किसी को याद है? कौन सा विषय था? क्या वचन था? हाँ, मेन टॉपिक क्या? हाँ बहन लोग, विरोध करना। भाई लोग विरोध करना। कौन कौन विरोध किया? खिलाफ कौन खराब हुआ? हालेलुया। जब तक आप उसके खिलाफ खड़ा नहीं होते, आप उसको हरा नहीं सकते। आप उसके विरोध में खड़ा रहने के लिए आपको यीशु से सीखना पड़ेगा। और मैंने पिछले दिनों से सिखाते हुए आ रहा हूं कि कैसे आप सीखोगे।
यीशु ने हमें सिखाया कि कैसे जवाब दें उसको। हालेलुया, कैसे जवाब दें उसको। जब तक आप जवाब देना नहीं सीखोगे, यीशु की तरह आप जीतोगे नहीं। यीशु ने हमें वचन दिया और वचनों से समझाया कि हम हारे हुए नहीं है, हम जीते हुए हैं। हमें परमेश्वर ने दिलेरी का आत्मा दिया है। हालेलुया। आज मैं उसी से मिलता जुलता मैं वचन को दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से आप उसको पहचाने। जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं, जब तक आप उसके पहचान में बढ़ोगे नहीं, आप उसको कभी हरा नहीं पाओगे। हालेलुया। कौन कौन सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं। तो आपका आंख, आपका कान मेरे तरफ, नीचे नहीं, ऊपर। हालेलुया। किधर? मेरे इधर। भाई लोग किधर? मेरे इधर। हालेलुया, हालेलुया। समझ लो यहां पर स्क्रीन चल रहा है, ब्लैक बोर्ड है और आप नीचे देखोगे नहीं समझ पाओ, कभी नहीं समझ पाओ। आपको समझने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। महाभारत सब देखे हैं, कौन कौन महाभारत देखे? उसमें एक अर्जुन नाम का व्यक्ति था, अर्जुन था, जो मछली के आंख पर निशाना लगाता था। कैसे लगाता था? नीचे करके, सिर को नीचे करके। वो देखता था, वो घूम रहा होता, मछली था, उसको चक्र में घुमाया जाता था और उसकी आंखों पर नहीं, उसके शरीर के ऊपर नहीं, कहां पर निशाना लगाना था? आंख के ऊपर। आपको कहां निशाना लगाना? शैतान को, उसके चलते हुए तीरों के ऊपर। तो सिर को झुकाकर नहीं, आंखों को टिकाकर उसके एक तरफ देखो। आपके जैसा उसकी आंखें नहीं है। उसकी आंखों को देखोगे तो उसकी आंख डरावनी है, जैसा कि मानो वो तबाही मचाने वाला है। और उसी तबाही मचाने वाले आंखों में आपको एक तीर लगाना। हालेलुया। कौन कौन समझ रहे? क्या लगाना है? तीर। वो हमारे आपके जैसे सोचता नहीं है, उसका सोच माफी वाला नहीं है। शैतान परमेश्वर का शत्रु है। हालेलुया। बोलो, मेरा भी शत्रु है, मेरा भी शत्रु है, मेरा भी शत्रु है, मेरा भी शत्रु है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मनुष्य को परीक्षा में लाता है। हालेलुया। क्या करता है? परीक्षा में डालता है, उसका काम है। लेकिन इन सब से आप जीतोगे कैसे? कैसे जीतोगे? आज मैं वचन के द्वारा आपको साबित करूंगा। परमेश्वर आपको जयवंत किया है। शत्रु के हर एक चीज के ऊपर, उसके हथियार के ऊपर आपको खाली निशाना साधना। निशाना साधने के लिए कई साल तक निशानेबाज ट्रेनिंग करते हैं कि एक ही बार जाकर लगाते हैं। हर एक चीज का अभ्यास होता है, बिना अभ्यास का कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभ्यास, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आप ले रहे, आपका ट्रेनिंग हो रहा है। यीशु मसीह की बात आपको समझ आ रहा है। इसलिए जो मेरा शत्रु है, आज उसके ऊपर निशाना लगाना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहले तो मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर आपको किस लिए लेकर आता है। भजन संहिता
4 उसका 16 को पढ़ेंगे पहले। मैं पढ़ देता हूं, आप नोट करो। यहां पर ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर जितने भी डरवैये हैं वो सब तेरे पास आ रहे हैं, और लिखा है कि मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो पहले आपको उसको हराने के लिए आपको डरवैया बनना पड़ेगा। बोलो डरवैये। डरवैया का मतलब, हेलो इधर, मैं बोला नीचे नहीं करना सिर, मैं बार बार बोला, इसलिए आपका सिर यीशु का अमानत है। यीशु का सिर झुका हुआ नहीं था, ये झुका हुआ था। भाइयों का सिर कौन है? जोर से बोलो। बहनों का सिर कौन है? बहनों का सिर, मैं बोला था एक दिन, पति। पति का सिर को झुका रहे हो क्या? कौन कौन चाहता है मेरे पति का सिर झुका रहे? कोई नहीं चाहता। देखो तो आपका सिर किधर होना चाहिए? हालेलुया। और भाई का सिर, जब यीशु मसीह है तो आपका सिर भी नीचे नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ने अगर कोई निकाल लिया जल्दी से, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, क्या सुनो? क्या करके? कि घर में सुनो, बाजार में सुनो, कहां सुनो? आकर। कहां आना है? बोलो बोलो, कहां आना है? कहां आना है? कहां आना है? आकर। पहले तो डरवैयों को कहां आना चाहिए? डरवैये कौन 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 डरवैया? छोटा हाथ नहीं, बड़ा हाथ। किसका किसका हाथ लंबा है? सबसे ज्यादा लंबा उठा के दिखाओ। सीमा का लंबा हो जाता है, पीछे गीता बहन का लंबा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का हाथ कितना छोटा नहीं है कि वो तुझे, उसका कान कि वो सुन ना सके। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि सब डरवैयों आओ और सुनो। परमेश्वर यहां आपको किस लिए लाया है? किस लिए लाया है? सुनने के लिए। सुनो। जब बोलने के लिए कहा जाता है तो बोलो, जब गाने के लिए कहा जाता है तो गाओ, परंतु अपना दिमाग मत चलाओ। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सुनो। सुनना क्या है? मसीह का बच्चा। और सुनने से क्या होता है? विश्वास। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खा खा कर मोटा हो जाओ। बुद्धि। मैं पार्क जाता हूं सुबह सुबह, हाथी रोज मिल जाता है, और एक उसको छोटा सा नाटा बंदा उसको नहलाते रहते। बस में किया हुआ है। अगर उसको पता चल जाए मैं इतना बड़ा है बड़ा, लेकिन उसकी आंखें छोटी है, देख नहीं पा रहा है, ना वो पीछे मुड़ रहा है, खा खा कर इतना बड़ा हो गया। वो अपने आप को देख नहीं रहा है कि मेरे अंदर कितना शक्ति है। शैतान भी आपको ऐसा करना चाहता है। अपने आप को पहचानो।
परमेश्वर की सामर्थ को पहचानो कि आप उसके सामर्थ को लेकर बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए सुनना है। जब सुनोगे तो लिखा है कि मैं बताऊंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है मैं बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। कुछ किया है आपके लिए? किसके किसके लिए किया है परमेश्वर ने? किसके किसके लिए किया है परमेश्वर ने? बोलो मेरे लिए किया है। मुंह है? बोलो मेरे लिए किया है। मेरे लिए किया है। मेरे बच्चे के लिए किया है। मेरे परिवार के लिए किया है। और वो करते रहेगा, वो बंद नहीं करेगा, वो आशीष देने को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपको प्रूव करना पड़ेगा। जबूर 68 उसका 19 और 20 को पढ़ो। भजन संहिता 68 उसका 19-20। फिर हम टॉपिक के ऊपर आएंगे कि परमेश्वर में आप कैसा बनोगे कि उसको हरा पाओगे। पहले तो आना है और सुनना है, परमेश्वर के वचन को लेना है। धन है प्रभु। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने दिन? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन? सभी बोलो कितने दिन? कितने दिन? क्या वो हमारा बोझ उठाता है? हालेलुया। हमारा वो बोझ उठाता है। और अब करते प्रभु तू कुछ किया ही नहीं, तू कुछ किया ही नहीं। प्रभु कहता है मैं तेरा रोज बोझ उठाता हूं, मैं तेरे पास रोज आता हूं मिलने के लिए, पर तू है जो बातें नहीं करता, तू है जो सुनता नहीं। मैं तुझसे बातें करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है। कहता धन है प्रभु जो प्रतिदिन बोझ उठाता है। आगे वो क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे सही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। वो बचाने वाला ईश्वर है। आगे यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। ओ बोलो हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमें मृत्यु से भी इसका मतलब आपको मरने नहीं देगा। समय से पहले आप मरने वाला नहीं है। हालेलुया। बोलो समय से पहले मैं मरने वाला नहीं। बाइबल गवाह है। समय से पहले हिजकिय्याह नबी को क्या हो गया था? कोरा हो गया, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। और आमोस का बेटा यशायाह भविष्यवक्ता जब उसके पास आया संदेश लेकर, परमेश्वर ने उसको भेजा और कहा कि जाके उसको कह दे वो मर जाएगा। जैसे ही खबर सुना हिजकिय्याह क्या करने लगा? रोने लगा। क्या करने लगा? किसी को पता है? प्रार्थना कर रहा था। क्या करने लगा? प्रार्थना। पत्नी के पास चला गया। ओहो आज तक ही मैं हूँ, बस चिकना चिकना भोजन दे दे, बस आज का मालिक कहने लगा। पड़ोसी के पास चला गया। आज ही अगर किसी को पता चल जाए आज तेरा लास्ट दिन है, आखिरी दिन, वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा व्यक्ति। लेकिन जो परमेश्वर की सुनता है वो प्रूव करता है। हिजकिय्याह क्या किया? प्रूव किया अपने आप। कहता प्रभु तू जानता है कि मैं तेरे आगे कैसा चला, मैं तेरे आगे कैसा चला। क्या आप प्रूव करते हैं बीमारी में कि प्रभु तू जानता है मेरे विषय? जब वो प्रार्थना ही कर रहा था, यशायाह को परमेश्वर ने कहा चल जाओ उसके घर में, बोल के आप मरेगा नहीं। परमेश्वर के इरादे को
आप बदल सकते हैं। बोलो हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास परमेश्वर की राह को, परमेश्वर की राह को बदल सकते हो। वो आपका है चाल चलन। हिजकिय्याह ने बताया, पढ़ लेना राजा की किताब में, दूसरा राजा की 20 में लिखा हुआ। उसने साबित किया और वही परमेश्वर। कितने साल उम्र बढ़ाया बहन लोग? कितने साल उम्र बढ़ाया? भाइयों को पूछा, कौन बोलो? कितने साल बहन लोग? कितने साल? 20 साल? कितने साल? 15 साल। डब्लू के लिए ताली ताली। 15 साल क्या किया? उम्र बढ़ा दिया। आपके एज को बढ़ाया नहीं। आप भले मरने के कगार में होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों से आप साबित करोगे, परमेश्वर मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, मुझ में कोई पाप नहीं है परमेश्वर, मैं और तेरी सेवा करना चाहता हूं। बशर्ते क्या है? काम। हिजकिय्याह नबी के जीवन में काम। प्रभु मैं तेरे काम को करना चाहता हूं। आजकल इसका प्रभु के घर में आकर काम पसंद नहीं है। मतलब काम पसंद है, बाकी सब कुछ पसंद है, सब चीज पसंद है। अगर पास्टर प्लेट भी धो दे तो प्रेज द लॉर्ड, बढ़िया बात है। सेवा के लिए बहनों को चुना गया, भाइयों को चुना गया है, बाइबल गवाह है। सेवा करोगे मरोगे, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। वजन भर के देख लेना, सेवा के बिना कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर के भवन में आकर अगर आप सेवा नहीं करते, आप मिलो दूर है आशीष से। किसी दिन आशीष के बारे में बताऊंगा कैसे आशीष मिलता है। और वो अगर वो गुण आपके जीवन में है तो आप ब्लेस है, मोर ब्लेस, मोर ब्लेस। जितना सेवा उतना ब्लेसिंग। हालेलुया। इसलिए हिजकिय्याह नबी मरा नहीं, साबित किया, प्रूव किया परमेश्वर के सामने, मैं जो हूं मैं गलत नहीं हूं परमेश्वर, मैं और भी सेवा करना चाहता था। कहता जा तुम चंगा हो जाओ। कहता मैं कैसे विश्वास करूं? एक आश्चर्य क्रम किया। पढ़ लो इस आयत को, एक आश्चर्य क्रम याद आ गया। राजा की किताब निकालो, उसका 20 देखो, वहां पर एक चिन्ह करता है, एक चिन्ह दिखाता है परमेश्वर। उसका 10 पर 20 का 10 को पढ़ो। आपके जीवन में भी परमेश्वर मिरेकल कर सकता है। दूसरा राजा उसका 20 उसका 10 को पढ़ो, जल्दी से पढ़े। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ता। थोड़ा ऊपर पढ़ लो, हाँ 9 पर, तब समझ आ जाएगा सब। यशायाह ने कहा, जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, हाँ इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए हाँ होगा, ये चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी और वह 10 अंश घट जाएगी। घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हालेलुया। घड़ी को आगे बढ़ा देना ये तो हल्की बात है। हिजकिय्याह ने कहा कि मेरे लिए क्या चिन्ह होगा कि तू मुझे चंगा कर देगा, तू मारेगा नहीं। कहता है कि वो धूप घड़ी क्या होगा? आगे बढ़ देगा। आगे नहीं, आगे तो कोई भी कर सकता है, तू उसको पीछे कर। 10 घंटे क्या कर? पीछे कर। और परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए उस समय को 10 घंटा पीछे कर दिया, ताकि वो क्या करे? पता है क्यों मांगा था?
क्योंकि वो चाहता था कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा? बोलो परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन। वो वादा किया था प्रभु, अगर मैं चंगा हो जाऊंगा तो पहले कहां जाऊंगा? मैं तेरे भवन में जाऊंगा। आज लोग चंगा हो जाता है, कहां जाता है? आपको पता होना चाहिए कि मुझे भी आज हिजकिय्याह बनना है। उसके तरह मैं परमेश्वर से भी कहूंगा, परमेश्वर तू मेरे लिए क्या चिन्ह रहा है, आपको भी चिन्ह दे। हालेलुया। यहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एलिया के टाइम में भी चमत्कार हुआ। सूरज एक ही जगह थमा रहा। जब तक फिलिस्तीनियों को मार नहीं गिराया तब तक युद्ध किया, अंधेरा होने नहीं दिया। मतलब जीत तुम। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ में रहता है, वो अपने डरबैयों के साथ में रहता है। बनना क्या है आपको? डरबैया। डरबैया का मतलब, डरबैया का मतलब बोलो बोलो, सही उत्तर बोलो। मैं बताया हूं कितने बातें। राइट। डरबैया का मतलब होता है उसकी आज्ञाओं को मानने वाला। आप आज्ञा मान रहे, आप डरबैये हैं। आप आज्ञा नहीं मानते, आप डरबैये नहीं है। आपको छोटी छोटी बात से डर लगेगा, लेकिन परमेश्वर के वचनों से डर नहीं लगेगा। आपको बीमारी डरा देगा, कमजोरी डरा देगा, पड़ोसी भी डरा देगा, लेकिन वचन से डरने लगे, क्योंकि आपने वचन को सुना नहीं। डरबैये कहां जाएंगे? परमेश्वर के भवन में। डरबैये आकर सुनेगा और परमेश्वर उसको बताएगा कि उसके जीवन में कौन कौन से भलाई किया। हालेलुया। इसलिए जब आप उसको हराना है, जब आप उसके ऊपर तीर लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको डरबैया बनना पड़ेगा। हिजकिय्याह की तरफ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं कैसा हूं, मैं तेरे सामने कैसा प्रार्थना करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, वही दूसरा राजा उसका 20 और उसका 3 में लिखा है कि मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता हूं। हमको क्या अच्छा लगता है उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आजकल सब लोग अपना अच्छा खोजते हैं। मेरे लिए क्या बेहतर होगा वही मैं करूंगा, मेरे मन में जो आएगा वही करूंगा। यहां पर हिजकिय्याह कहता है परमेश्वर जो तू चाहा वही मैंने किया। क्या आप पूछते परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है प्रभु? हालेलुया। तेरी इच्छा क्या है प्रभु? मैं कहां जाऊं प्रभु? मेरे लिए तू क्या रखा है प्रभु? हालेलुया। आपको भी पूछना चाहिए, वो पवित्र आत्मा वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा। यहां पर साबित कर रहा है हिजकिय्याह, प्रभु तू जानता है कि मैं कैसे चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू को देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में होगा। परसों तू परमेश्वर के भवन में होगा। इतना महारोग लगा हुआ, खोरा से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है। परमेश्वर कहता तू परसों चंगा होगा।
परसों आएगा। क्या प्रभु से प्रश्न किया, इतना बड़ा मेरा घाव है, कैसे सूखेगा? 1 महीना टाइम लगेगा सूखने में। मनुष्य के लिए असंभव है, डॉक्टर के लिए असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सूखी भूमियों के ऊपर क्या करता है? सूखी भूमियों के ऊपर, सूखी भूमियों के ऊपर भूमि बरसाता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जहां जहां आपका इलाका सूखा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहर जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सुनो। जब सुनोगे तब शैतान का आंख दिखाई देगा। हाथी कितना मोटा, उसका आंख छोटा है, आपको छोटा दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी पता है शैतान, आपके पास मोबाइल है, उसके पास टैबलेट है, वो बीमारी को जूम करके दिखा देगा। बीमारी को क्या करके दिखाता है शैतान? आप देखते हैं, छोड़ा उसको बड़ा करके देखते हैं। शैतान के पास एक टैबलेट है, उसको और बड़ा करके दिखाएगा। ये देख, तेरे पास ये, तो बचेगी नहीं, तो बीमार है, तो चढ़ जाएगी। एक छोटा सा बिंदु को बड़ा करके दिखाएगा। डर जाओ, डर जाओ, लेकिन आपको डरना, दाऊद कहता है मैं डरना सीखा नहीं। इजरायली डर गया गोलियत को देखकर, बड़ा था हो, मैं इससे क्यों डर रहा? ये मुझसे बड़ा हो सकता है, इजरायलियों से बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर से तारीफ करें, मेरे परमेश्वर से, मेरे परमेश्वर से। तब वही दाऊद कहता है आ रहा हूं मैं, क्या कहा? आ रहा हूं गोलियत। अरे कुत्ता को बच्चा को मारने आ रहा है? वो मत समझ। कहता तू भी जो समझ रहा है वो न समझ, क्योंकि मैं किसके नाम से आ रहा हूं? किसके नाम से आ रहा हूं? किसके नाम से आ रहा हूं? किसके नाम से प्रार्थना कर रहा हूं? ओ हालेलुया। जब आप उसके नाम के ऊपर विश्वास करोगे, गोलियत जैसे व्यक्ति को भी आप, अरे क्या था उस बट्टे में? एक बट्टे से कोई व्यक्ति मरेगा? अभी किसी को गोली भी लग जाता है तो नहीं मरता, वो भी बच जाता है, लेकिन एक बट्टे के कारण वो मर गया। क्यों? वो विश्वास का पत्थर। बोलो विश्वास, विश्वास। जब आप विश्वास के द्वारा हिजकिय्याह नबी की तरह प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसी समय तरस खाएगा। वो तरस खाने वाला परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा। तू बीमार है, ले मैं चंगाई को भेजता हूं, तू चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ले ले आशीष, पर बनना पड़ेगा डरवैया। डरवैया नहीं हो, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह एक स्त्री रोज चर्च में जाती थी और रास्ते में उसको पत्थर गड्ढा मिल जाता था, उसको पार करना बड़ा औखा था, रोज जाती। एक दिन पास्टर उसको वचन सुनाया, अगर तू बाहर से कहेगा तो बाहर चला जाएगा। उस स्त्री को पता लगा, आया वो पत्थर के पास, वचन में तो कहा था पास्टर ने, और वो कहा पत्थर तो यहाँ से उठकर कहां चला जा? समुद्र में चला जा। प्रार्थना खत्म किया, रास्ते में जा रहा था, ऐसा नहीं होगा, कहता ऐसा नहीं हो सकता, पत्थर कहां जाएगा वहां से? आपका विश्वास, हालेलुया, विश्वास के द्वारा धर्मी जन क्या होता है? जीवित होता है। इसलिए शैतान परमेश्वर का क्या है? दोस्त है। क्या है? तो आपका भी बोले दुश्मन। दुश्मन को पाल कर रखे
कौन कौन पाल के रखा है? पता क्या है? वचन से कहा। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब उसका 8 उसका 44, जल्दी जल्दी निकालो, फास्ट फास्ट निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। यूहन्ना 8 उसका 44 को पढ़ो। तुम अपने पिता से शैतान से, ऐसा पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य उसमें है ही नहीं। ओ, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, वह झूठा है, क्योंकि वह क्या है? परम झूठ का पिता है। परम वो झूठ का पिता है। कौन कौन झूठ बोलता है? मैंने कहती, तुम अपने पिता शैतान से हो। इसके लिए बोला गया झूठ बोलने वाले, घमंड करने वाले, लड़ाई करने वाले, चुगली करने वाले, ये सब कहां का है? उस पिता से, झूठ बोलने वाले पिता से। क्यों? यहां पर लिखा है कि वो आरंभ से क्या है? हत्यारा। क्या है? हत्यारा। वो क्या है? आरंभ से हत्यारा है। वचन कहता है आरंभ से वो हत्या करता है। चोरी करने और घात करने और क्या करने आया? नाश करने। यीशु मसीह कहता मैं जीवन देने आया हूं, और कितने? बहुतायत। बोलो बहुतायत। बहुतायत का जीवन। क्या आप बहुतायत का जीवन चाहते हैं? अगर आप बहुतायत का जीवन चाहते हैं तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। कहता वो सत्य पर स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के कारण, अगर आप कुछ बोलते हैं, गलत कुछ करते हैं, तो आपके अंदर वो स्वभाव है, आपके अंदर वो गुण है। आप अगर झगड़ा करते तो आपके अंदर वो गुण है। अगर आप व्यभिचार करते तो आपके अंदर वो गुण है। आप चोरी करते आपके अंदर वो गुण है, क्योंकि वो सारे कहां से मिला हुआ है? शैतान से मिला हुआ है। इसलिए आप ये सारे चीज को रिजेक्ट करना पड़ेगा और परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको जयवंत करेगा। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से क्या करता आया है? पाप कराता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नष्ट करे। कार्य पर क्या करे? क्या करें? क्या करें? बोलो नाश करें। नाश करना है उसके कामों का। आज मैं उसके कामों को नाश करने के लिए आपको वचन दे रहा हूं। जब तक आप उसके कामों को अपने जीवन से खत्म नहीं करते, मारते नहीं हैं, आप नई सृष्टि नहीं बनते। परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम मेरी क्या हो? नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई। देखो सबके सब क्या हो गया? सबके सब क्या हो गया? सबके सब क्या हो गया? नया हो गया। क्या हो गया? नया हो गया। नया। परमेश्वर नया चाहता है। परमेश्वर बदलाव चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बदलो। परमेश्वर चाहता है कि आप नयापन को ले लो। यीशु मसीह आएगा, आपका 10,000 का वस्त्र ही रहेगा कि वही लेकर जाओगे स्वर्ग में? वही वस्त्र ले जाओगे। मैंने अंबानी को देखा कि सोने का कपड़ा पहना हुआ, दोनों पति पत्नी। देखे हैं कोई? वो नहीं जाएगा स्वर्ग में।
सोने का साड़ी, सोने का कपड़ा, सब कहीं का धरे का धरा रहता है। जाएगा क्या? जाएगा क्या? परमेश्वर आपको बदल देगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, आपको रूहानी बस क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? रूहानी बस। रूहानी बस धर्मियों को, धर्मी लोगों को वो रूहानी वस्त्र देगा और परमेश्वर के साथ चला जाएगा। बदला दे तखत के यीशु राजा आवेगा। होसाना होसाना यीशु प्यादा है, मुबारक मुबारक यीशु प्यादा है। जब यीशु आएगा, आपका वस्त्र नहीं, आपका काम नहीं, आपकी पत्नी नहीं, आपके बच्चे नहीं, वहां पर शादी ब्याह नहीं चलेगा। वहां पर मिटेंगे ही मिटेंगे। हालेलुया का नारा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड वहां पर होते रहेगा हमेशा। उसके लिए तैयारी करो, उसके कामों को नष्ट करो। एक आयत और पढ़ेंगे, क्योंकि शैतान झूठा है। शैतान का शब्द वास्तविक क्या है पता है? झूठ बोलने वाला, दोष लगाने वाला। जब भी आपके अंदर ये एक आत्मा है, आप इसको कैंसिल कर दें। स्पिरिट, आत्मा बहुत प्रकार का होता है। ये नहीं कहना ना ये भी पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा हूं। ऐसा होता है? मैं पवित्र आत्मा से लड़ाई कर रहा हूं। पर पहला तिमुथियुस 3:11, शैतान का शब्द का वास्तविक अर्थ है वो दोष लगाता है, वो झूठा है, वो हत्यारा है। इसलिए उसके कामों को क्या करना? रिजेक्ट करना, कैंसिल करना अपने जीवन से। वो विरोध करता है। आपको विरोध नहीं करना है, आपको परमेश्वर ने आत्मा दिया, उस आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओ। जिसको निकल गया पहला तिमुथियुस 3:11, वो पढ़े जल्दी से। और ऐसे दुखों में हाँ, जो अंतियां और तिकुनियों और पहला तिमुथियुस 3:11 वही पढ़ रहे। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी, इसी प्रकार किसको? स्त्रियों को भी चिता रहा है तिमुथियुस। क्या चिता रहा है? परवा गंभीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंभीर। गंभीर का मतलब ध्यान लो, इधर बट रहा है। ये सुख खुशियां दे बढ़ते खजाने की आयसी दूरों चल के बोलो या सुन के बोलो। जब उतना दूर से चल के आए हो, यीशु को सुनो, अपनी मत सुनो, पढ़ो इसको। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत पर सचेत, और सब बातों में विश्वास सब बातों में, विश्वास योग्य हो। सब बातों में विश्वास बहन लोग के लिए वचन आया, मैं पूछूंगा, सेवक बस करो। पहले तो बहनों को चाहिए कि वो गंभीर हो जाए। क्या हो जाए? गंभीर मतलब बुद्धिमान हो जाए, सोच विचार करने वाली कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके साथ क्या बोल रहा हूं, एक फटाफट ना बोल। कभी कभी अपने घरों में वो उसके माल कर। आज वही शब्द के कारण आप आशीषित नहीं है, क्योंकि वो शब्द किसका है? शैतान का है। जब आप उस शब्द को अपने जीवन से खत्म करोगे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर। आप बोलोगे छोटी बात है, मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं। तो पिछले दिन का वचन आया था कि जीव के वश में मृत्यु
जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा, मतलब मिलेगा। जो बोलोगे मिलेगा, बराबर मिलेगा, है ना? एक डायलॉग है, बराबर मिलेगा। आपको भी बराबर मिलेगा जो बोल रहे हैं। तो बोलना क्या है? गंभीर हो, सोच समझ के, जैसे लगे हमें वचन बोलना। हालेलुया। कौन कौन सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहे हैं? मीना बहन की एक कान उतार लिया, दोनों कान। बच्चा में कान पकड़ने वाला खेला खेले थे बच्चे में, हम सब खेले हैं, पकड़ के झुला देते थे। ऐसे यहाँ झुलाऊंगा, कान इधर रखो। हालेलुया। गंभीर होना चाहिए स्त्रियों को। अगर गंभीर नहीं होते हैं, जो मर्जी बोलो, कोई बात नहीं। आज से बोलो गंभीर बनो। क्या बनोगे? अपना नाम गंभीर मत रख लेना, ठीक है ना? गंभीर मतलब सोच विचार करके बोलना। गंभीर नाम मत रख लियो। हालेलुया। इसलिए हर स्त्री को गंभीर होना चाहिए, वो दोष लगाने वाली ना हो। अगर दोष लगाने वाली हुआ तो किसका संतान हुआ? मैं बोल रहा हूं। मास्टर जी कैसे बोल रहे हैं? संतान का बोल रहे हैं, लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी औलाद हो। सिर्फ भाइयों के लिए है, वो भी गंभीर बने। अगर गंभीर नहीं होते, जो मर्जी बोली जाओ, जो मर्जी बोली जाओ, तो नीति वचन का वचन पूरा होगा। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो कोई काम में लाना जानता है, उसका फल भोगेगा, काटना पड़ेगा। इसलिए बोलना क्या है? याकूब 1:14, जल्दी जल्दी, याकूब का किताब 1:14। याकूब 1:14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में क्या कर, खींच कर और फंस कर क्या चीज में पढ़ता है? सुन लो, परीक्षा में कैसे पढ़ते हो? फिर से पढ़ते। सुन लो, सभी सुन लो। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और जिसके कारण शैतान बात करता है। आपको गंभीर बनना पड़ेगा। एक परीक्षा होता है जो परमेश्वर करता है, उसमें आपका निकासी होता है, उसमें आपको पाप नहीं कराता है। अय्यूब के ऊपर परीक्षा आया, क्या उसने पाप किया? मुंह से कुछ बोला? परमेश्वर जब परीक्षा लेता है वो हमें बनाता है, लेकिन जब शैतान परीक्षा लेता है ना, ओ क्या क्या बोल जाओगे कुछ पता नहीं लेते। एक शैतान की ओर से परीक्षा होता है जो कि आपको गिराता है। तो ये नहीं कहना हर परीक्षा परमेश्वर की तरफ से। आपको गंभीर होकर सोचना पड़ेगा कि किसकी ओर से परीक्षा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान जो तीर चलाता है, अगर गंभीर होकर आप उसको डांटोगे नहीं, आप उसको अपने वचन के कारण लोग फंस जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज शैतान का हर एक जलता हुआ तीर, बोलो हर एक जलता हुआ तीर, वो क्या करेगा? बुझा देगा। क्या करेगा? बुझा देगा। जितना आप शैतान का विरोध करोगे, आप चमकते रहोगे। आ गया झूठ बोले वाला, कैंसिल। आ गया झूठ अंदर, कैंसिल करो। हर एक झूठी बात में कैंसिल लिखो। कैंसिल लिखोगे तब आप उसका विरोध कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको अधिकार दिया है,
आप उसको डांटो। एक आयत और करके हम बंद करें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 को पढ़ो। पहले से पढ़ो क्या लिखा है। और उसका 4 का 7 भी पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 7 एक आयत पढ़ो। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हम जानते हैं कि तुम क्या हो, चुने हुए हो। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द बस करो इसमें मैं थोड़ा सा गहराई मिलाऊंगा। उस समय में पौलुस क्या करता था? चिट्ठी लिखकर क्या करता था? चिट्ठी लिखकर कहां भेजता था? कहां भेजता था? कलीसिया। यहाँ पर पास्टर लोग सामने आकर बोलते समझ नहीं आते, वहां पर चिट्ठी से लोग समझ जाते, चिट्ठी से समझ जाते थे। कलीसिया गड़बड़ी था उस समय में। कुलसियों की कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में, फिलिपियों की कलीसिया में क्या गड़बड़ी था पता है? वो मूसा वाला आदमी भी वो डंडा रखा था, सांप इस पर चढ़ाया गया, उसको धूप जलाता। बहुत सारी व्यवस्था को लेकर चलता था कलीसिया। जादू टोनों को भी साथ लेकर चलता था। लेकिन जब आप इफिसियों की कलीसिया को देखो तो वो गुट था कलीसिया। परमेश्वर के वचन को भय मानने वाला, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला। इसलिए इफिसियों को पौलुस ने खत लिखा कि उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीर को क्या करो, बुझा सको। जब पौलुस कभी कभी कलीसिया में आता था, पड़ोसी कहता था ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये लोग लड़ाई करता है। अब एक अविश्वासी बोल रहा है ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। पौलुस आता था, उसको बोलता था हमारी कलीसिया तो लड़ाई कर रहे हैं। अभी भी सेम ऐसा होता है। कहता तुम आपस में एक मन रहते नहीं हो, तुम्हारा इकट्ठा होना आशीष का होता नहीं है। लेकिन इफिसियों की कलीसिया जो था वो गड़बड़ी का कलीसिया नहीं था। परमेश्वर आपको भी गड़बड़ी का कलीसिया नहीं बनाएगा। हालेलुया। कहो मैं आत्मा के द्वारा चलने वाला बनोगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाएगा। कब? जब आप गंभीर बनोगे। कब गंभीर बनोगे? बोलो समय आ गया, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। गंभीर होकर, गंभीर होकर, गंभीर होकर, गंभीर होकर, गंभीर बने। हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने आपको सारा आशीष दिया है। वो आपको परमेश्वर का अधिकार दिया है। वो अधिकार को ले लो। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में रहें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया।